नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रशांत किशोर का असली शिकार कौन है? मोदी, नीतीश या फिर लालू? प्रशांत किशोर किसका शिकार कर अपनी राजनीतिक भूख मिटाना चाहते हैं? आज इसी बात पर चर्चा होगी। यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर तेजी से अपना पांव फैला रहे हैं और अन्य दलों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम दर्शकों के लिए आज ये चर्चा करना जरूरी है कि आखिर प्रशांत किशोर चाहते क्या हैं। कहा जाता है ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं। फिर भी शिकारी आया है, जाल भी बिछाया है, दाना भी डाल रहा है और लोग ये जानने के बावजूद तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां फंस रहे हैं। तो आखिर उसका कारण क्या है? क्यों प्रशांत किशोर की तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, मोदी के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, नीतीश के कार्यकर्ता भी टूटकर मिल रहे हैं? आज इसी बात पर चर्चा होगी। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जन सुराज ने ये ऐलान कर रखा है कि प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर को, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, उसी 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और तब विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीति के मैदान में कूद जाएंगे। और इस खबर के बाद अच्छे अच्छे नेताओं की नींदें उड़ी हुई, बड़े बड़े पार्टियों की परेशानी बढ़ी हुई है। तभी तो किसी को पत्र निकालकर अपने कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ रहा है, तो कोई परेशान है कि पीके उन्हें कोई धक्का न देते। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है, प्रशांत किशोर ने जो फॉर्मूला सेट किया है, उस फॉर्मूले से आखिर नुकसान किसे हो रहा है? कौन उनका शिकार बन रहा है? मोदी शिकार बन रहे हैं, लालू शिकार बन रहे हैं या फिर नीतीश कुमार शिकार बन रहे हैं? और इसीलिए आज ये चर्चा मैं आपके सामने करने बैठा हूं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर का वो फॉर्मूला क्या है, प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में क्या असर होने वाला है और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्रशांत किशोर का वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है। वो देश के विभिन्न पार्टियों के लिए चुनाव रणनीति बनाते रहे। चुनाव में किसको कैसे लड़ना है, चुनाव में किसको क्या करना है, किस नेता को कैसे बोलना है, उनका रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर वो काम करते रहे हैं। इसका उन्हें विशेष अनुभव है और कई नेताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में मदद भी की है। पार्टियों ने उनसे सेवाएं ली हैं कि क्या किया जाए चुनावी प्रबंधन में, तो प्रशांत किशोर इसे बताते रहे और इसीलिए वे बिहार के एक एक जिला में चुनाव से ठीक 3-4 साल पहले से पदयात्रा शुरू करके वो गांव गांव घूमे हैं। बिहार के हर लोगों का नब्ज टटोलने का प्रयास किया है। वो इस बात का प्रयास किया है कि आखिर गांव का मर्म क्या है, जमीन पर लोग क्या चाहते हैं, जिलों का अलग अलग जो समीकरण है उसको कैसे साधा जा सकता है। और इसीलिए पार्टियों की परेशानी बढ़ी हुई। और जब पूरे तरह से प्रशांत किशोर ने गांव गांव घूमकर, जिला जिला घूमकर समीकरणों को समझा, तो उन्होंने सेट किया कि बिहार में बस जीतना है, बाजी को पलटना है, तो बस वही फॉर्मूला सेट करना होगा जिस फॉर्मूले को कभी लालू और नीतीश ने सेट करने का प्रयास किया था।
यानी कि जातीय जनगणना कराने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी ही चाहिए। तो जिसने ये जातीय सर्वे कराया और जिसने ये नारा दिया वो तो इस पर खड़े नहीं रहे लोकसभा चुनाव में, लेकिन पीके अब उस फॉर्मूला को पकड़ लिए और उसी फॉर्मूले पर उन्होंने नया ऐलान किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से राजनीति में उनको जगह दी जाएगी। यानी कि जो पार्टी प्रशांत किशोर बनाने वाले हैं उसमें जो 243 सीटों पर वो प्रत्याशियों को टिकट देने वाले हैं उसका फॉर्मूला यही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी में टिकट दिया जाएगा। अब देखिए, ये नारा भले ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर दिया था, लेकिन इस नारे का सही लाभ उठाने के लिए प्रशांत किशोर आगे आ गए हैं, क्योंकि वे बिहार के नब्ज को समझते हैं कि जातियों में बटी बिहार की जो व्यवस्था है उसमें यदि चुनाव जीतना है तो इसको साधना ही पड़ेगा। पीके ने इस फॉर्मूले को पकड़ लिया है और इसीलिए अब उन्होंने अपना मामला सेट किया है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किस जाति के किस लोगों की कितनी हिस्सेदारी है, और उसके बाद पीके किसको कितनी भागीदारी देना चाहते हैं इस पर भी चर्चा होगी, और उस भागीदारी देने से किसको लाभ होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है वो भी चर्चा होगी। तो देखिए, बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, मुस्लिम जाति समीकरण जो है वो 17.7% मुस्लिम आबादी है, और सवर्ण की संख्या जो है वो 15.52% बिहार में है। कुल 47 ऐसे सीट हैं जहां पे मुस्लिम आबादी का दबदबा है। सीमांचल के 4 जिला कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इसके अलावे दरभंगा, मधुबनी, सिवान और बेतिया में भी मुसलमानों का दबदबा है। यहां पे उनकी अच्छी खासी संख्या है, और इसी आधार पर यदि पीके ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके हिसाब से, जो पीके के सूत्र बताए हैं उसके हिसाब से 50 सीट मुस्लिमों को देने का जनसुराज ने मन बनाया है। अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से 75 सीटें देने की बात कही गई है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक एक महिला उम्मीदवार देने की बात हुई है। इस हिसाब से 40 लोकसभा क्षेत्रों में 40 महिला उम्मीदवार को उतारा जाएगा, तो कुल 243 में चाहिए 40 महिला उम्मीदवार तो होंगे। सवर्णों की भी जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से 40 सीटें उन्हें मिलती हुई दिख रही है। तो अब यदि इतने सीटों पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका नफा और नुकसान किसे होगा, प्रशांत किशोर का शिकार कौन बनेगा, यही जानने की बारी है। तो देखिए, यदि 50 सीटों पर प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारते हैं तो इसका मतलब है कि इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में माई समीकरण के बल पर आरजेडी लंबे समय से सत्ता में भी रही और उसके बाद अपने जो विधायकों की संख्या है उसको बढ़ाने में भी उनको भूमिका मुस्लिम वोट जो है वो करते हैं। तो अब यदि 50 सीटों पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका मतलब यह है कि आरजेडी को नुकसान होने वाला है, और इसीलिए आरजेडी के नेता बिलबिला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो यहां तक कि वो एक पत्र निकालकर अपने कार्यकर्ताओं को चेताया कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, उधर देखना भी नहीं है, यदि आप उधर देखते हैं तो आप पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है
कि जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो उधर नहीं देखें, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। जबकि प्रशांत किशोर बीजेपी पर भी उतने ही हमलावर हैं जितने राजद पर। लेकिन असल मामला ये है कि वोट बैंक पर सीधे सीधे हमला है। अब देखिए, यदि बात नीतीश कुमार की करते हैं तो प्रशांत किशोर यदि 75 सीट अति पिछड़ों को देते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान किसे होगा? नीतीश कुमार को होगा, और नीतीश कुमार को होगा तो बीजेपी को होगा। यानी कि एनडीए को भी बड़ी अच्छी खासी संख्या में उम्मीदवार उतारकर प्रशांत किशोर कमजोर कर सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं। तो ये मामला एनडीए के लिहाज से भी यदि देखा जाए तो एनडीए के लिहाज से भी ये एनडीए भी प्रशांत किशोर का शिकार बन सकती है, और इसीलिए उसमें भी खलबली है। एनडीए के लोगों में भी प्रशांत किशोर को लेकर खलबली है कि कहीं ऐन मौके पर प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के कारण कहीं ऐन मौके पर मामला न गड़बड़ हो जाए और जो सपना है वो टूट न जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वैसा ही कुछ सपना था जो टूटा है। और विधानसभा चुनाव में यदि सपना टूट गया तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। सवर्णों की भी अच्छी खासी 40 सीटों पर प्रशांत किशोर यदि उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान एनडीए को होने वाला है, और ये दिख भी रहा है। और इसीलिए दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन के घटक दल प्रशांत किशोर से परेशान हैं और प्रशांत किशोर पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी कम माहिर खिलाड़ी नहीं, वो घूम रहे हैं और घूम घूम कर आरजेडी और बीजेपी दोनों की पोले खोल रहे हैं, दोनों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ अभी बिहार के लिए है। बिहार यदि मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। यदि हम ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर हम देश के लिए क्या अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए, बिहार के अभिभावकों को अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, बिहार के लोगों को अपने रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई के लिए लड़ना होगा, अपना हक लेना पड़ेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं उनकी सभाओं में भीड़ भी हो रही है, लोग आ भी रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं, गंभीरता से देख भी रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने लोकसभा का चुनाव सिर्फ इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि पहले उनको बिहार को सुधारना है, बिहार के को आगे बढ़ाना है, देश की चिंता वो बाद में करेंगे। तो बिहार फर्स्ट प्राथमिकता पर है प्रशांत किशोर का, और इसीलिए जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी नींदें उड़ी हुई हैं कि कहीं प्रशांत किशोर के फॉर्मूले उनका कोई लुटिया न डुबो दे। तो चलिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से किसका नुकसान होगा, प्रशांत किशोर का शिकार कौन बनेगा, आरजेडी बनेगा, बीजेपी बनेगा, या फिर नीतीश कुमार बनेंगे, चिराग पासवान बनेंगे, कौन बनेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपने फॉर्मूले से हलचल मचाया है, बस उसी की चर्चा है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, अपना कमेंट देकर जरूर हमें बताएं कि आपका इसमें क्या राय है। नमस्कार।